हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक वैकेंसी का जानकारी रखने के लिए आया हूँ, जो कि निकली है केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड बालाघाट से। बालाघाट आपके मध्य प्रदेश ज़िले में, मध्य प्रदेश राज्य से है। तो तो ये वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है? तो आप देखेंगे, यह पोस्ट शिक्षक पर है। अब शिक्षक इसमें कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। केवीएस के लिए निकली है तो यहाँ पर पीजीटी टीचर की ज़रूरत होती है, टीजीटी टीचर की ज़रूरत होती है और एक प्राइमरी टीचर। ये मेनली जो एजुकेशनल फील्ड वाले रहते हैं वो टीचर रहते हैं। ठीक है। सभी सब्जेक्ट वाइज के लिए पीजीटी के लिए अलग होते हैं, टीजीटी के लिए दो दो टीचर होते हैं और पीआरटी में इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कहाँ से फॉर्म भरना है, कब जमा करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन कौन सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कितनी क्या सैलरी, पूरी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सारी वीडियो हम टाइम टाइम आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट दिया हुआ है वह है 9/2/2024, मतलब 9 फरवरी को शाम के 4 बजे तक इनके विद्यालय में, चाहे खुद जाकर आप जमा करें फॉर्म को, चाहे चाहे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, चाहे कुरियर के माध्यम से जमा करना। कब तक जमा करना है? 9 फरवरी 2024 को, वो भी शाम के 4 बजे तक। फिर ये क्या करेंगे, जो आपके फॉर्म जो सब जमा हो जाएंगे उनको वो जांचेंगे, परखेंगे, छटाई करेंगे। उसके बाद 13/2/2024 को ये वेबसाइट में उनका नाम प्रकाशित करेंगे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है। तो ज इंटरव्यू में उन्हीं को जाना रहेगा जिनका नाम ये वेबसाइट में दर्ज करेंगे। तो वे लोग जिनका वेबसाइट में नाम दर्ज होगा वे अपने मूल दस्तावेज के साथ में क्या करेंगे, केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड में उपस्थित होंगे। वो भी कब? 15/2/2024 को इंटरव्यू इनका होगा। कब? वो भी गुरुवार को 9 बजे से प्रारंभ होगा। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट वालों के लिए बुलाए हैं या इनके यहाँ वैकेंसी खाली है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंग्रेजी का, हिंदी का, भौतिकी का, रसायन का, जीव विज्ञान का, गणित का, वाणिज्य का, अर्थशास्त्र का। ये पीजीटी टीचर बोलते हैं। केंद्रीय विद्यालय में जो पोस्ट होती है वर्ग की उसको पीजीटी टीचर कहते हैं। अब इसके लिए अनिवार्य योग्यता देखिए आप यहाँ क्या दिया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय में द्वितीय श्रेणी मतलब कम से कम 50% होना चाहिए और स्नातकोत्तर मतलब एमएससी होना चाहिए और साथ में बीएड उपाधि होना चाहिए। सेम इसी प्रकार आप देखेंगे टीजीटी पोस्ट होती है जिसको वर्ग 2 की पोस्ट होती है, उसमें भी सेम आप देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। ये जो टीजीटी की पोस्ट होती है इसमें कम से कम दो दो टीचर केंद्रीय विद्यालय में जरूरत पड़ती है। अब इनके यहाँ जैसे आवश्यकता होगी उस हिसाब से ये टीचर को रखेंगे। अब इसमें आप योग्यता देखेंगे, अब यहाँ पर आप योग्यता देंगे तो इन्होंने टीजीटी के लिए क्या रखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% से मिनिमम 50% से क्या है संबंधित विषय में होना चाहिए, क्या स्नातक होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और सीबीएसई के द्वारा जो होती है सी टेट पेपर, कौन सा? सी टेट पेपर सेकंड, ये पास होना चाहिए। ठीक है। वही लोग इसमें अप्लाई करें, बाकी जिन्होंने पास नहीं किए हैं तो वो अप्लाई ना करें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा सीटेट वाले मिल ही जाते हैं। और यदि जिन्होंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं सीटेट ना होने, कम से कम एक एक्सपीरियंस मिल जाए। क्योंकि मैं आपको अब आने वाले हर 4 दिन 5 दिन के अंदर जो जो वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय में चाहे एमपी में चाहे अन्य स्टेट में आएगा तो उसकी जानकारी मैं समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो अभी तक आपने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया इतना सारा वीडियो देखने के बाद, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात कर रहा था कि इसमें जो टीजीटी पोस्ट के लिए है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। केंद्रीय विद्यालय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप देखेंगे यदि आपको विज्ञान के टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। यदि आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एनी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए इन सब में। तो आप यहाँ देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब चीज़ें हैं। इनमें से जो दिया है
2 कम से कम होना चाहिए। इसी प्रकार संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इंग्लिश के लिए यदि है तो आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए स्नातक में। और देखेंगे इधर पे आप हिंदी के लिए, तो हिंदी भी आपका क्या कहते हैं मेन सब्जेक्ट 3 साल पूरे होने चाहिए। मैथ्स के लिए यहाँ आप देखेंगे जो कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि बैचलर डिग्री में मैथ्स तो होना चाहिए सारे ईयर में, उसके साथ में आपके पास 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए। इनमें से कौन कौन से? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक। मतलब ये जो इतने सारे सब्जेक्ट मैंने बोला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक, इनमें से कम 2 होना चाहिए। मैथ्स तो होना चाहिए साथ में, ये कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स कोर्स टीचर के लिए। तो इसमें क्या मांगा है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षक में स्नातक होना चाहिए या डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। नर्स के लिए इन्होंने क्या बोला है? डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। इंस्ट्रक्टर के लिए क्या बोला है इन्होंने? इंस्ट्रक्टर वो भी कौन कौन से? संगीत, नृत्य, ड्राइंग, आर्ट और क्राफ्ट टीचर, इनके लिए क्या क्या चाहिए? स्नातक होना चाहिए उन संबंधित उसमें। योगा टीचर के लिए उन्होंने क्या बोला? योग शास्त्र होना चाहिए उनकी, होना चाहिए। और योग शास्त्र के लिए क्या? जो ग्रेजुएशन में होता है योग शास्त्र की पढ़ाई वो होना चाहिए, और 1 ईयर का ट्रेनिंग होना चाहिए। इसी प्रकार एक एजुकेशनल काउंसलर का है, विशेष शिक्षक की भी वैकेंसी है। जो आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं इनके, इसमें से आप देख लेंगे तो आप फिर फॉर्म भर लेंगे। और ये जो पीडीएफ है उसका पूरा डिटेल पीडीएफ के रूप में मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा, तो आप इसका पीडीएफ से भी और अच्छे से डिटेल से पढ़ पाएंगे। और इसका जो फॉर्म है वो भी मैं डाल दूंगा, तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें AB23 नॉलेज के नाम से, तो आप सर्च मार के वहाँ जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो कुछ और वैकेंसी है प्राइमरी टीचर की। तो प्राइमरी टीचर के लिए क्या है? आपका किसी भी विश्वविद्यालय से 50% कम से कम अंक होने चाहिए, या तो या स्नातक परीक्षा होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो एजुकेशन के रूप में होता है BTC, DED, ये सब होना चाहिए। और सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, सीटेट पेपर फर्स्ट आपका पास होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार आप बाल वाटिका के टीचर के लिए देखेंगे तो उसमें क्या बोला गया है? 50% से कम सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12वीं में आप 50% कम से कम होना चाहिए। और नर्सरी प्राइमरी टीचर एजुकेशन जो होता है डिप्लोमा, कम से कम 2 वर्ष का वो होना चाहिए, या BEd नर्सरी होना चाहिए। ठीक है। इस पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए है, तो आप ये देख लेंगे, BTech कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे, ये पूरा मैं PDF डाल दूंगा। इसी प्रकार देखेंगे आप स्नातकोत्तर शिक्षक PGT कंप्यूटर, तो इसके लिए भी देखिए इन्होंने रखा है क्राइटेरिया। इसमें क्या होना चाहिए? कम से कम 50% में आप कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, IT, BE, BTech, BCA वगैरह, MCA, MSc इनमें। तो ये आप एलिजिबिलिटी यदि रखते हैं तो आप एक स्नातकोत्तर शिक्षक PGT कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सैलरी की बात करते हैं PGT टीचर के लिए। तो उनको 27,000 मिलता है। TGT टीचर को 25,000 के अराउंड मिलता है। इसी प्रकार PRT टीचर को 21,000 के अराउंड पर मंथ मिलता है। और सेम इसी प्रकार जो अन्य टीचर हैं उनकी भी पेमेंट सैलरी इतनी रहती है, जो कि ये हर मंथ रहती है। यदि आपको ये वैकेंसी की जानकारी मेरे तरफ से जो दी गई है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप ये फॉर्म को ज़रूर भरिए। और वहाँ पर आप एलिजिबल रखते हैं तो आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाइए। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप फॉर्म भरिए और क्या कहते हैं आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, आओ आप बढ़िया वहाँ जॉब करिए। क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई के दौर में और वैसी वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही हैं, तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये एक सत्र के लिए होता है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, जैसे 2024-25 के लिए है ये। तो ये 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, और ऐसे हर साल इनका कॉन्ट्रैक्ट निकलता रहता है। तो आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए जो एलिजिबल रखते हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट कीजिए। क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 27,000, 25,000, 21,000 आज के समय में कम नहीं है। और मैंने देखा जाए इस टाइम क्या है, वैकेंसी नहीं आ रही, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको केंद्रीय विद्यालय में।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में ये ऐसे वीडियो वैकेंसी की लाता रहूँगा। थैंक यू।